गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं इंटरमीडिएट के लिए फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का एकक कोष्ठिका टॉपिक। एकक कोष्ठिका यानी कि यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो एकक कोष्ठिका की डेफिनेशन है क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग क्रिस्टल जालक का वह एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं। क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जिसको सभी दिशाओं में पुनरावृत्त किया जाता है तो एक पूर्ण जालक तैयार होता है। तो हम उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। एकक कोष्ठिका कहते हैं। यानी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जिसको सभी दिशाओं में पुनरावृत्त किया जाता है तो एक पूर्ण जालक तैयार होता है या पूर्ण जालक बनता है तो उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब बात करते हैं एकक कोष्ठिका को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो एकक कोष्ठिका को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एकक कोष्ठिका को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होती है सरल एकक कोष्ठिका। इसे हम सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल। और एक होती है सरल एकक कोष्ठिका, इसे हम आधे एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। और एक होती है केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। केंद्रित एकक कोष्ठिका को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। काय मीन्स बॉडी, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसे शॉर्टकट में बॉडी सेंटर्ड सेल यानी BCC अर्थात बॉडी सेंटर्ड सेल कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो ओनली बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि BCC। और दूसरी होती है हमारी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसको FCC कहा जाता है। एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, शॉर्टकट में हम इसको FCC कहते हैं। FCC। और एक होती है लास्ट वाली, इसे कहते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। यानी कि ECC। तो इस तरह से केंद्रित एकक कोष्ठिका को तीन भागों में डिवाइड किया गया। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हम बात करते हैं कि एक सरल एकक कोष्ठिका कैसे बनती है और केंद्रित एकक कोष्ठिका कैसे बनती है। सरल एकक कोष्ठिका को बनाने के लिए हम एक कागज का तल लेते हैं और इस कागज के तल पर
हम पंक्तिबद्ध बिंदुओं को इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं। ये हमने दो पंक्तियों में इनको बिंदुओं को लगा लिए, दो पंक्तियों में बिंदुओं को एक ही क्रम में व्यवस्थित किया है। अब इन बिंदुओं को आपस में इस तरह से जोड़ा जाता है कि एक घन तैयार हो जाता है, घन की आकृति। तो इस तरह से यह एक सरल एक कोष्ठिका कहलाएगी। यानी बिंदुओं को एक पंक्तिबद्ध क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, फिर दो पंक्तियों में उपस्थित चार बिंदुओं को आपस में इस तरह से मिलाया जाता है कि एक घन आकृति बनती है, एक वर्ग बनता है, तो उसे सरल एक कोष्ठिका कहते हैं। इसी तरह से केंद्रित एक कोष्ठिका को समझाने के लिए हमने क्या किया, इस तरह से इनमें भी हमने बिंदुओं को पंक्तिबद्ध क्रम में व्यवस्थित कर लिया है और इसमें से बिंदुओं को आपस में इस तरह से जोड़ा जाता है कि इनके बीच में भी एक बिंदु आ जाए, एक बिंदु शामिल हो जाए। जैसे कि हम इनमें से चार बिंदुओं को इस तरह से सम्मिलित करते हैं कि उनमें एक बिंदु बीच में उनके सेंटर्ड में सम्मिलित हो जाए। जिस तरह से देखिए हम इन बिंदुओं को आपस में मिला रहे हैं, ये देखिए, और इनके सेंटर्ड में भी एक बिंदु शामिल तो हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है ये केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाएगी। ये सिंपल एकक कोष्ठिका है, इसमें केवल चार बिंदुओं को आपस में सम्मिलित किया गया है। लेकिन यहाँ पर केंद्रित एकक कोष्ठिका में चार बिंदुओं के साथ साथ बीच में भी एक बिंदु सम्मिलित है। तो इस तरह से यह केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सिलेबस तैयार रखेंगे। जब तक के लिए टेक केयर।